Hello everyone, welcome back to my channel Study with Rati. In this video, we will discuss about prokaryotic versus eukaryotic. आज हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन. आज हम प्रोकैरियोटिक की सिंप्लिसिटी और यूकैरियोटिक की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स नट. तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं. जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक. जो सिंगल सेल्ड होंगे यानी कि यूनिसेलुलर होंगे वो होंगे हमारे प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियोइड. इसका साइज होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ये सब क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे वो सब प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होंगे. इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड. जो जेनेटिक मटेरियल होगा प्रोकैरियोटिक में, जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ना कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा. तो यही होता है हमारा प्रोकैरियोटिक. ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो देखते हैं इसमें क्या है. ये है हमारा स्ट्रक्चर. सेंटर में इसमें प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियोइड. ये है हमारा न्यूक्लियोइड. ये क्या करेगा, कंटेन करेगा डीएनए को. न्यूक्लियोइड का काम होगा डीएनए कंटेन करना. राइबोसोम्स ये आपको दिख रहे हैं. डीएनए के बाद ये क्या करेंगे, राइबोसोम हेल्प करेंगे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में. राइबोसोम्स क्या करेंगे, हमारे हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में. हमारे इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है. ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रही होगी. ये हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल क्या करेगी, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. पूरी जो सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो जो प्रोवाइड करेगी वो कौन करेगी, सेल वॉल. और जो प्रोटेक्शन का काम करेगी वो भी क्या करेगी, सेल वॉल ही करेगी. अब आता है हमारा कैप्सूल. ये है हमारा कैप्सूल. कैप्सूल क्या करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट. सरफेस कॉलोनी से अटैचमेंट में हेल्प करेगा हमारा कौन, कैप्सूल. ये कॉलोनीज फॉर्म करने में हमारी मदद करता है. आता है हमारा साइटोप्लाज्म. मैंने तुम्हें बताया जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में. और ये है हमारे पिलाई. ये है हमारे पिलाई. ये प्रोवाइड करेंगे हमें मोटिलिटी. पिलाई प्रोवाइड करेंगे हमारी मोटिलिटी. ये है हमारा फ्लैजिला. ये हमारा लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हमारा हेल्प करेगा. तो यही है हमारा प्रोकैरियोटिक. इसमें कौन कौन होंगे, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला. यही सब होंगे हमारे एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में. तो अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल. तो आइए अब देखते हैं यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक क्या होता है, यू मीन्स ट्रू और गुड and karyotic means nucleus. हमेशा जो कैरियन वर्ड होगा वो न्यूक्लियस के लिए यूज होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. यू मीन्स होता है ट्रू और गुड यानी कि गुड न्यूक्लियस हम इसको बोलेंगे. तो यूकैरियोटिक क्या होता है हमारा, जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक बताया उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, पर लेकिन हमारे यूकैरियोटिक में क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा इसमें प्रेजेंट होगा. ये जो है हमारा यूकैरियोटिक किस किस में मिलता है, फंगाई में, प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, इन सब में, एनिमल्स में ये हमारा प्रोकैरियोटिक हमारा मिलेगा.
तो इट हैज अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा और परफॉर्म करेगा ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसके पास न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, राइसोसोम्स। तो ये हमारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ये हमारे हेल्प करेंगे किसमें, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में, एनर्जी प्रोटेक्शन में, इन सब में हमारे जो है ऑर्गेनेल्स ये हमारे हेल्प करेंगे। तो इसमें क्या होगा हम देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है इसमें न्यूक्लियस, ये जो है हमारा सेंटर में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, उसके बाहर हमारा न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, स्टोर करेगा डीएनए को। न्यूक्लियस क्या क्या करेगा, स्टोर करेगा डीएनए को, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करेगा। वो काम कौन करेगा, हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होगा, वो राइबोसोमल आरएनए जो है हमारा प्रोड्यूस करेगा। न्यूक्लियोलस क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए हमारा प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस का काम है स्टोर करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सॉरी जेनेटिक मटेरियल, और हमारा न्यूक्लियोलस क्या करेगा, आरएनए प्रोडक्शन। अब आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, दोनों बोल सकते हैं, साइटोस्केलेटन भी और सेल मेम्ब्रेन भी। ये है हमारी आउटर लेयर, इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन। ये हमारी हेल्प करेगी सेल डिवीजन में। जो हमारा साइटोस्केलेटन होगा ये हमारा हेल्प करेगा साइटोस्केलेटन में। अब आता है हमारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये हेल्प करेगा हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करने में जो हमारा हेल्प करेगा वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनेलीज जो होंगे, जो ऑर्गेनेलीज जितने भी होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये क्या करें, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अब आता है हमारा आरईआर, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है हमारा एसईआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आरईआर होगा वो क्या करेगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो एसईआर होगा वो क्या करेगा, हमारा लिपिड और स्टेरॉइड को प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा, आरईआर क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और एसईआर लिपिड और स्टेरॉइड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब हमारा वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है। हमारा जो वैक्यूल है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, वैक्यूल क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में या ओस्मो रेगुलेशन में ये हमारा हेल्प करेगा। वो कौन होगा, हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में, ओस्मो रेगुलेशन में और स्टोरेज में। तो ये सब है हमारे कुछ पार्ट्स थे हमारे किसके, यूकेरियोटिक। ये यूकेरियोटिक हमारी सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, आरईआर, एसईआर, वैक्यूल, ये सब हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकेरियोटिक में। मैंने तुम्हें बताया प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड होंगे यानी कि यूनिसेलुलर होंगे, और यूकेरियोटिक क्या होंगे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो देखिए हमारे जो प्रोकैरियोटिक है वो है हमारे सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर, और जो हमारे यूकेरियोटिक है वो है हमारे मल्टीसेलुलर भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे। जो प्रोकैरियोटिक का साइज होगा वो होगा 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और जो हमारे यूकेरियोटिक का साइज होगा वो होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो देखिए साइज में क्या डिफरेंस है, इसका प्रोकैरियोटिक का 0.1 to 5 माइक्रोमीटर और यूकेरियोटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, पर लेकिन यूकेरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जो डीएनए होगा वो हमारा अरेंज्ड होगा सर्कुलर शेप में। जो हमारा डीएनए है वो हमारा अरेंज्ड होगा सर्कुलर शेप में, और जो हमारा यूकेरियोटिक में किसमें, हमारी लीनियर शेप में ये अरेंज्ड होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, पर लेकिन हमारे यूकेरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस हमारा इसमें प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, डीएनए जो होगा वो अरेंज्ड होगा हमारा सर्कुलर शेप में,
और यूकैरियोटिक में क्या होगा, हमारे लीनियर शेप में डीएनए जो है अरेंज्ड होगा। साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। बट क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कम होंगे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। जैसे हमारे यूकैरियोटिक है उसमें तो हमारे प्रॉपर दोनों चीज प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी और ऑर्गेनेलीज भी। पर इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लेक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। इसमें मतलब ऑर्गेनेलीज सिर्फ जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसमें, तो इसमें सब नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सब इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रेजेंट होगा। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम जो होंगे प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे वो लीनियर शेप के होंगे, यानी कि स्मॉल साइज में होंगे, और जो यूकैरियोटिक में होंगे वो हमारे लार्ज होंगे। जो राइबोसोम में प्रेजेंट होंगे वो हम होंगे हमारे लार्ज। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हमारे तरह के हमारे रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोटिक का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल। यही हमारे क्या थे, डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। आज हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यही सब था इस वीडियो में। तो बस आज एंड करते हैं आज इसी वीडियो का यहीं पे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग विद राठी।